ये कहानी है लुसियाना के दलदली इलाके की, जहां रोमांच के दीवाने कुछ लोग जाते हैं, मगर फिर उनका सामना होता है एक ऐसे जानवर से जिसे इंसान हमेशा शांत समझता है। इसीलिए हर साल 800 से 500 लोग उसके हाथों मारे जाते हैं, मगर फिर भी इंसान जानते हुए हर साल उसका शिकार बनते हैं और हर साल इंसानों की तादाद बढ़ती ही जाती है। फिल्म शुरू होती है और हमें बहुत बड़ा एलिगेटर दिखाया जाता है जिसके ऊपर ट्रैकर लगा हुआ था, और फिर हमें पता चलता है उस बड़े से एलिगेटर से भी कोई बड़ा जानवर था। वो उस पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। और अब सीन यहाँ पे कट होता है और फिर हमें सिस्टीन और उसकी फ्रेंड एंट दिखाई जाती है। ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। इनके पास जब भी वक्त होता है ये एक दूसरे के साथ वक्त गुजारती हैं। मगर यहीं पर सिस्टीन के बॉस की कॉल आती है और वो उसे वापस बुलाता है, मगर सिस्टीन वो कभी छुट्टी नहीं करती थी और छुट्टी वाले दिन भी अपने ऑफिस का काम करती थी, क्योंकि उसका बॉस हमेशा उससे काम करवाता था और वो बेचारी चुपचाप काम करती रहती थी। मगर आज कई महीनों के बाद वो अपनी सहेली के साथ वक्त गुजारने के लिए आती है, मगर यहाँ पे भी उसके बॉस उसे वापस बुला रहे होते हैं। और अब सिस्टीन अपने बॉस को कहती है, आपने मुझे जब भी काम कहा मैंने किया, मगर अभी मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ, हमने एक लोकेशन पे जाना है। ये बात सुनने के बाद उसका बॉस उसे कहता है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, और कोई बात सुने बिना है वो कॉल बंद कर देता है। सिस्टीन ये सुन के परेशान हो जाती है और सिस्टीन जब वापस आती है तो उसके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। यहीं पर उसकी सहेली बहुत खुश थी क्योंकि इसे यहाँ पे टूर गाइड मिला था और वो भी बहुत कम पैसों में उन्हें एलिगेटर दिखाने वाला था। वो उन्हें पूरा जंगल घुमाने वाला था। मगर सिस्टीन वो तो पूरी तरह से उदास थी। वो अपनी सहेली से कहती है, ठीक है तुम जाओ एंजॉय करो। और अब सिस्टीन की शक्ल देखकर उसकी सहेली भाग जाती है और फिर उससे पूछती है, क्या हुआ मेरे बच्चे को। सिस्टीन उसे बताती है, मुझे नौकरी से निकाल दिया उसने, जबकि मैंने उस आदमी का हर काम किया, छुट्टी वाले दिन भी मैंने उसके सारे काम किए, मगर अब देखो उसने मेरे साथ क्या किया। और अब यहीं पर उसकी सहेली उसे हौसला देती है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। और फिर उसके बाद ये दोनों ड्रिंक करती हैं और अब ये पूरी रात मजे करते हैं। और फिर अगली सुबह हो जाती है और इनका टूर गाइड गाड़ी लेके यहाँ पे पहुंच जाता है। और फिर इतनी देर में सिस्टीन और उसकी सहेली भी आ जाती है और फिर हमें पता चलता है इस आदमी के साथ कुछ और लोग भी जा रहे थे। ये टोटल 6 लोग थे। ये लोग बहुत खुश थे और जल्दी से जल्दी एलिगेटर देखना चाहते थे। इन्होंने आज से पहले एलिगेटर नहीं देखा था। और फिर सारे वहां पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है एक पुराना म्यूजियम भी था। यहाँ पे हर तरह की चीजें थी और यहीं पे हमें जानवरों के कंकाल भी नजर आते हैं। और फिर हमें एक हिप्पो का कंकाल मिलता है। ये उसके सर का हिस्सा था और देखने पे ही पता चलता है ये बहुत बड़ा होगा। और अब सिस्टीन और उसकी सहेली भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो यहाँ पे यादगार के लिए कुछ तस्वीरें लेती हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे टूर गाइड पहुंच चुका था। वो इन सबको बुला लेता है और अब इन्हें वो कुछ जरूरी बातें बताता है। वो इन्हें कहता है, नाव से बाहर कोई हाथ नहीं लेके जाएगा, मतलब पानी में आप लोगों ने हाथ नहीं डालना, नाव के अंदर ही आपने अपने हाथ रखने हैं, क्योंकि एलिगेटर आप पे हमला कर सकते हैं और आपको पानी में ले जा सकते हैं और एलिगेटर के जबड़ों से बचना बहुत ही मुश्किल है। और अब सबको लाइव जैकेट देता है, मगर कुछ लोग पहनते हैं कुछ लोग नहीं पहनते। क्रिस्टीन और उसकी सहेली भी नहीं पहनती। और अब ये सफर शुरू कर देते हैं और यहीं पर थोड़ा आगे जाने पे इन्हें छोटा सा एलिगेटर नजर आता है। शुरू में तो सब सही चल रहा होता है और यहाँ पे बहुत सारे और लोग भी आए होते हैं और अब ये जंगल के अंदर तक चले जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है इनका टूर गाइड अपने मोबाइल पे एक ट्रैकर का पीछा कर रहा था और वो ट्रैकर वो है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, एक एलिगेटर जिसपे एक लाइट जल रही थी। मगर हम जानते हैं उस एलिगेटर को तो किसी जानवर ने मार दिया था जो उससे भी 2 गुना बड़ा था। मगर टूर गाइड भी परेशान था क्योंकि ये ट्रैकर एक ही जगह पे रुका हुआ था और फिर वो यहाँ पे रुक जाते हैं और पानी में बहुत सारी चीजें डालते हैं, जैसा कि गोश्त डालते हैं। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी एलिगेटर ऊपर नहीं आता और फिर ये लोग आगे चले जाते हैं क्योंकि गाइड को कुछ तो दिखाना था। और जब ये लोग आगे जाते हैं तो सामने हमें दिखाया जाता है उसी एलिगेटर के 2 टुकड़े कर दिए थे किसी और जानवर ने, जो कि हमें पता है। और अब इनका टूर गाइड भी परेशान हो जाता है, आखिर ये किसका काम है। और ये लोग भी घबरा जाते हैं इसकी हालत देखकर, क्योंकि इतने बड़े जानवर के अगर कोई 2 टुकड़े कर सकता है तो इंसान उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर इसीलिए इनका टूर गाइड इन्हें लेकर वहां से निकल जाता है। और अब थोड़ा सा आगे आने पे इनके नाव के नीचे कोई बड़ी सी चीज आ जाती है। वो इनकी नाव को पलटने की कोशिश करती है और आखिरकार इनकी नाव को पलट देती है
और अब ये सारे पानी में गिर जाते हैं। मगर जैसा तैसा करके ये नाव के ऊपर आ जाते हैं। गनीमत है कि नाव डूबी नहीं थी। यहाँ पर एक औरत जो पेड़ पे चढ़ने लगती है वो नाव की तरफ नहीं आती। और अब साथ ही हमें इनका टूर गाइड दिखाया जाता है। वो पानी में था और जख्मी था, उस पे शायद किसी जानवर ने हमला किया था। और ये लोग बड़ी मुश्किल से नाव पे गाइड को बिठा लेते हैं, मगर साथ ही एक बार फिर नाव के नीचे कोई चीज आती है और उसे धक्का देके आगे ले जाने लगती है। मगर अच्छी बात थी, ये पेड़ों में आके फंस जाते हैं। अब ये पेड़ों पे सहारा ले सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है गाइड का कंधा वो पूरी तरह से जख्मी था और वो दर्द से बेहाल था। और अब इन्हें बॉक्स की जरूरत थी जिसमें इनके जरूरत का सामान था, मगर वो सिस्टीना की तरफ था। और वो हिम्मत करते हैं, वो पेड़ के ऊपर से जाते हैं और किसी तरह से वो नीचे उतरती है और आखिरकार वो उस बॉक्स को उठा लेती है। और अब वो टिम की तरफ थ्रो कर देती है और वो उसे उठा लेता है। और अब सेलिना गाइड से कहती है तुम्हें जिंदा रखने के लिए खून रोकना पड़ेगा। और फिर वो टिम से कहती है इस फ्लेयर को जलाओ और चाकू गर्म करो। वो ऐसा ही करता है। वो चाकू गर्म करने के बाद उसके जख्म पे रखते हैं, जिसकी वजह से उसका बहता खून रुक जाता है, मगर उसे बहुत दर्द होता है। और अब अच्छी बात है, इन्हें पीने के लिए पानी भी मिल जाता है, मगर इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मगर इस पेड़ के बीज वो खाए जा सकते हैं। फिर इसीलिए सेलिना उन बीजों को तोड़ने के लिए जाते हैं, मगर खुद नीचे गिर जाते हैं। और ये देखकर ये सारे घबरा जाते हैं। मगर सिस्टीना वो बिना कुछ सोचे पानी में छलांग लगा देती है और आखिरकार उसे बचा लेती है। मगर साथ ही वो जानवर पानी से बाहर आता है। जिस पेड़ पर उसकी सहेली थी वो उसे टक्कर मारता है। टक्कर लगने की वजह से उसके हाथ छूट जाते हैं और वह नीचे गिर जाती है। सिस्टीन उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर वो उससे बहुत दूर है। मगर अब टिम उसे बचाने के लिए जाता है, वो बुजुर्ग आदमी। मगर जैसे ही वो पानी में उतरता है कोई उसे पानी में खींच के मार देता है और अब पानी खून से भर जाता है ना। ये देख के डर जाती है, मगर सिस्टीन उसको हाथ देती है और आखिरकार उसकी जान बचा लेती है। हिना जैसे ही पेड़ पे चढ़ती है वो जानवर फिर से बाहर आता है और उस पेड़ को फिर से टक्कर मारता है। और अब ये सब लोग रो रहे थे क्योंकि ये समझ नहीं पाते ये क्या हुआ है, क्योंकि ये इतना अचानक से हुआ था। और अब इन्हें यहाँ पे रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है गाइड का जो बॉस है वो परेशान हुए अपने आदमी को कहता है कोई हादसा हुआ है, इसी वजह से वो अभी तक वापस नहीं आया। वो उसे जाने के लिए कहता है, मगर वो आदमी उसे टालने लगता है। वो कहता है सुबह देखेंगे। मगर उसका बॉस जानता है कोई हादसा तो जरूर हुआ है और अगर कुछ ऐसा हुआ तो सारी बात उस पे आएगी। इसीलिए वो खुद तैयारी करता है और अपनी गन उठाता है और निकल जाता है। और फिर दूसरी तरफ गाइड इन्हें कहता है पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो, इससे वो जानवर यहाँ से दूर चला जाएगा। और ये लोग ऐसे करते हैं और हर तरफ पेट्रोल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं। और अब सिस्टीन को एक चाबी देता है और उसे कहता है नाव के अंदर एक तिजोरी है, उसमें मोबाइल है और उसमें पानी नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ तुम मुझे किसी तरह से निकाल के दो। और अब सिस्टीन पहले तो काफी देर सोचती है, मगर फिर न जाने क्यों वो उसमें उतर जाती है और फिर नाव के अंदर जाती है। और अब तिजोरी खोल जाती है और उस मोबाइल को निकाल के ले आती है। ये सब लोग खुश हो जाते हैं और अब बैटरी निकाल कर सुखा कर वापस उसमें डालता है और मोबाइल ऑन हो जाता है। फिर साथ ही वो लोकेशन ऑन कर देता है। इधर उसके बॉस उसे ढूंढ रहे थे, उन्हें लोकेशन का मैसेज दिख जाता है और वो उसी जगह पे जाने लगते हैं। बिजली की रफ्तार से वो अपनी बोट को दौड़ाते हैं और तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। ये लोग भी बोट की रोशनी देखकर खुश हो जाते हैं। और अब गाइड अपने बॉस को बताता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिप्पो है। उसका बॉस सुन के हैरान हो जाता है, हिप्पो और यहाँ पे? हिप्पो और यहाँ पे नहीं हो सकता। मगर ये बात सच थी। और अब बॉस इनसे कहता है चलो जल्दी करो, जो यहाँ से चलते हैं। मगर साथ ही ये कालो, इसका नाम नहीं है, ये कालो ही ठीक है, ये गाइड और बॉस को बातें सुनाने लगते हैं, मगर इसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं, मगर ये सुनती नहीं। इस कालो को तो इतना गुस्सा था कि ये इनको मारने के लिए तैयार हो जाती है और ये इन्हें मारने के लिए जाती है, मगर यहीं पर माइकी उसे पकड़ता है और उसे धक्का दे देती है। अब वो पानी में गिर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा हिप्पो माइकी के सामने आता है। पल भर में उसे वो मार देता है। ये मंजर देखकर माइकी की माँ तो पूरी तरह से पागल हो जाती है, क्योंकि उसने पहले अपने फादर को खोया। और ये कालो भी पूरी तरह से डर जाती है। और अब जो भी हुआ था इस कालो की वजह से हुआ था। ये कालो अगर बक ना करती तो ये लोग यहाँ से निकल के जा चुके होते, मगर इसकी बक सुन के वो यहाँ पे आ चुका था। और अब गाइड के बॉस ने कहा यह हिप्पो तो वाकई बहुत बड़ा है, मगर हम यहाँ से ऐसे नहीं निकल सकते। हमें इसे मारना होगा या बेहोश करना होगा,
क्योंकि उसके पास ट्रैंकुलाइजर भी था। मगर यहीं पर हमें सेलिना दिखाई जाती है। वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे। वो पानी में उतर जाते हैं और डूब जाते हैं। और ये लोग घात लगा के हिप्पो का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर हिप्पो इनके पीछे खड़ा था और वो इनकी नाव पे हमला कर देता है और बॉस को जख्मी कर देता है। मगर साथ ही गाइड के हाथ में गन आ जाती है। वो ट्रैंकुलाइजर फायर कर देता है। ट्रैंकुलाइजर लगने के बाद वो वहां से चला जाता है और इस तरह से बॉस की जान बच जाती है। मगर अब गाइड भी मारा जाता है और अब ये 4 लोग बचे थे और ये बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाते हैं। मगर थोड़ा सा दूर जाने के ऊपर इन्हें एक पुरानी इमारत मिल जाती है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे इन्हें पुराने कुछ कागजात मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे जानवरों को कैद किया जाता था और हमें यहाँ पे पिंजरे नजर आते हैं। उनके अंदर जानवरों के कंकाल भी नजर आते हैं। मगर यहीं पर हमें हिप्पो का जिंदा बच्चा दिखाया जाता है जो एक लोहे के दरवाजे के नीचे फंसा हुआ था। असल में हिप्पो और उसकी माँ को यहाँ पे लाया गया था। उसकी माँ ने यह दरवाजा तोड़ दिया और आजाद हो गई, मगर उसका बच्चा वो अभी भी उसी दरवाजे के साथ बंधा हुआ है। और अब दूसरी तरफ सिस्टीन के पीछे हिप्पो लग जाती है। वो उसे मारने वाली होती है, मगर बॉस पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। और फिर उसके बाद ये सभी दरवाजों को बंद करने लगते हैं। मगर यहीं पर जब ये दरवाजा बंद कर ले होते हैं तभी वो हिप्पो आ जाती है और दरवाजे को देखते ही देखते तोड़ देती है। तभी बॉस नीचे गिर जाता है क्योंकि बॉस पहले ही जख्मी था, वो चल भी नहीं पा रहा था। और अब वो कालो वो फिर से वही काम करती है, दरवाजा बंद कर देती है और बॉस को बाहर मरने के लिए छोड़ देती है और हिप्पो उसे मार देता है। और अब सिस्टीन और कालो ये दोनों भागने लगते हैं क्योंकि अब इनके बीच एक ही दरवाजा था, वो भी उसे तोड़ देता है और ये दोनों भागने लगती हैं। मगर यहीं पर कालो गिर जाती है और सिस्टीन उसे बचाने के लिए जाते हैं। सिस्टीन उसे सहारा देकर अपने साथ ले जाने लगती है, मगर यहीं पर उसे फिर से उसी हिप्पो के बच्चे की आवाज आती है और वो रुक जाती है। और अब वो कालो से कहती है मुझे उसे आजाद करने दो। और अब आप भी सोचो, अगर उसकी जगह कालो होती तो क्या वो ऐसा काम करती? उसने तो बॉस को बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था। मगर अच्छे इंसान हमेशा अच्छे होते हैं और अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा होता है। और अब सिस्टीन हिप्पो के बच्चे को आजाद करने के लिए जाती है, मगर दूसरी तरफ जहाँ पे वो कालो थी वहां पे हिप्पो आ जाता है और एक ही टक्कर में उस कालो का काम तमाम हो जाता है। अगर मैं ये मूवी बना रहा होता तो मैं 2-3 बार तो ये काम करता ही करता। और फिर हमें पता चलता है वो मादा हिप्पो थी और अब वो सिस्टीन की तरफ आती है और अब सिस्टीन के सामने वो खड़ी होकर आवाजें देने लगती है, मगर उस पर हमला नहीं करती। सिस्टीन ये समझ जाती है, अपना चाकू निकालती है और उस रस्सी को काटती है जिससे उसका बच्चा बंधा हुआ था और फिर उसे आजाद कर देती है। और अब उसका बच्चा अपनी माँ के साथ खेलने लगता है और फिर उसका बच्चा उसे वहां से ले जाता है और सिस्टीन ये देखकर भी खुश हो जाती है और अब वो आजाद थी और यहीं पर उसे ढूंढ लिया जाता है। वो उस पिंजरे पे जाती है, तभी मदद पहुंच जाती है और सिस्टीन बच जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टीन वो ऊपर हेलीकॉप्टर से उस हिप्पो को देखती है। वो अपने बच्चे के साथ उस नदी के आगे जा रही थी और अब उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने अपने दोस्त को खो दिया जो हमेशा उसके दिल के करीब रहती थी। उसे जब भी जरूरत होती थी तो वो उसी के पास आती थी। वो जब भी दुखी होती तो वही उसे हौसला देती थी। और आज वो उसके साथ नहीं थे और उसकी आंखों के सामने वो मारी गई और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हकीकत में यही तो जिंदगी है। और अब उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।